हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद। प्रश्नावली पर आने से पहले हमें सबसे पहले इन सब का पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है, इसकी घात क्या होती है, स्क्वायर, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद किसे कहते हैं? जिसके एक से ज़्यादा पद हो। बहुपद क्या होता है? जिसके एक से ज़्यादा पद, उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद। बहुपद को हम पहचानने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, चर और अचर। चर क्या होते हैं? जैसे एक्स, वाई, जेड, इन सब को हम क्या बोलते हैं? चर। और अचर क्या होते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, इन सब को हम क्या बोलते हैं? अचर। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? जिसमें चर और अचर की इनकी गुणा, प्लस, माइनस, ये सब कर देते हैं तो हमारा बीजीय व्यंजक आ जाता है। जैसे चर से ले लेते हैं हम 2 और अचर से ले लेते हैं हम 2 और चर से ले लेते हैं हम x। इनकी गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 2x। माइनस करने पर क्या प्राप्त होता है? 2 - x। ये सब क्या होते हैं? हमारे बीजीय व्यंजक। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। बहुपद के प्रकार, जैसे बहुपद के प्रकार, जैसे एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ये क्या होते हैं? इसके बहुपद के प्रकार। एक पदी क्या होता है? जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है कि एक पद, जैसे x हो गया, 2x हो गया, ये क्या होते हैं? एक पद। द्विपद क्या होते हैं? जैसे x² - x, इसमें दो पद हो गए। देखो, इसमें सिर्फ एक ही पद था, इसमें भी एक ही पद है, इसमें देखो दो पद हो गए, है ना, ये द्विपद हो गया। जैसे 3² - 2x, ये क्या हो गए? दो पद, इसे कहते हैं हम द्विपद। त्रिपद क्या होता है? जैसे x² - x - 7, इसमें कितने पद हो गए? 3 पद, तो इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिपद। एक्सरसाइज 2.1 पर आने से पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे ये क्या होता है? x अक्ष, और ये क्या होता है? y अक्ष। ये हमारा क्या होता है? केंद्रक। इस साइड प्लस के होते हैं, इस साइड माइनस के होते हैं। इस साइड प्लस माइनस के, इस साइड प्लस के। ठीक है, तो आगे बताना है कि हमें x अक्ष के शून्यक ज्ञात करें। तो चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। हमें x के शून्यक ज्ञात करने हैं। x अक्ष कौन सा होता है? ये वाला, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। x अक्ष के शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें देखना है कि x अक्ष पर कितने कट लगाए जाते हैं। इस पर एक भी कट नहीं है, तो आ गया हम आंसर हमारा 0। और सेकंड नंबर पर देखते हैं, x अक्ष ये होता है, y अक्ष ये होता है। x अक्ष पर कितने कट देखने हैं हमें? कट देखने हैं हमें, कितने आते हैं? 1। ये y अक्ष का कट है, ये हमें गिनती नहीं करनी है, इसलिए इसका एक कट आया, इसका आंसर आ गया 1। थर्ड नंबर पर देखते हैं, x अक्ष ये वाला होता है, इसमें देखते हैं कट कितने आए? 1, 2, 3, इसका आंसर आ गया 3। फोर्थ नंबर पर देखते हैं हम, x अक्ष ये वाला x अक्ष होता है और ये वाला y अक्ष होता है, इसलिए y अक्ष के हमें नहीं पता लगाने हैं, x अक्ष के देखने हैं। इसके कितने कट आए हैं? 2, आंसर आ गया 2। फिफ्थ पर देखते हैं हम, x अक्ष के 1, 2, 3, 4 आंसर आ गया। x अक्ष ये है, x अक्ष फिफ्थ पर देखते हैं हम 1, 2, 3, आंसर आ गया 3।